हाय फ्रेंड्स, हेलो। आज हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग एक बहुत ही बेहतरीन स्टूडियो मॉनिटर का एक हेडफोन का। मैं इसे आपके सामने ही खोलता हूँ। देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बड़ा बॉक्स है। ओ माय गॉड की तो ये एक स्टूडियो मॉनिटर हेडफोन है जो कि काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस के लिए इसको बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप पिक्चर में भी इसे देख सकते हैं। अभी मैं इसके डब्बे को खोलूँगा। ये एक न्यूट्रल परफॉर्मेंस वाला हेडफोन है। हेडफोन, स्पीकर्स, ईयरफोन सारे एक प्रकार के ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। ट्रांसड्यूसर वो होता है, अगर आप फिजिक्स की किताब में या इलेक्ट्रॉनिक्स की टर्म में इसे की बुक में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको दिखा दूं। फिलहाल तो मुझे एक स्पीकर यहाँ नज़र आ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये स्पीकर मेरे पास है। ये एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है। आपके ईयरफोन में, हेडफोन में भी ऐसे छोटे स्पीकर होते हैं और वो ट्रांसड्यूसर होते हैं जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को आवाज़ में बदलते हैं। लेकिन ये एक न्यूट्रल ट्रांसड्यूसर है जो कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को नॉर्मल रखता है। यानी कि इंसान की जो कान है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है। और ये इंसान के सुनने की फ्रीक्वेंसी रेंज है, जिसे ऑडिबल रेंज भी कहा जाता है। जो हमारे श्रवण करने की जो क्षमता है वो 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। पर ज़्यादातर स्पीकर या तो वो 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में बढ़ोतरी कर देते हैं या फिर वो 10,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में बढ़ोतरी कर देते हैं। यानी कोई बेस ज़्यादा देता है, कोई ट्रेबल ज़्यादा देता है, झनकार कोई ज़्यादा देता है, कोई मिड रेंज ज़्यादा देता है, किसी में वॉइस वोकल आवाज़ बढ़ जाती है, किसी में वोकल दब जाती है। बट ये जो स्टूडियो मॉनिटर होते हैं ये सारे फ्रीक्वेंसीज को एकदम इक्वल रखता है और एकदम क्लीन और ट्रांसपेरेंट रखता है, ताकि आप जब रिकॉर्डिंग करें और मिक्सिंग करें तो कोई भी फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे ना हो जाए। क्योंकि जब वो रिकॉर्डिंग किसी भी दूसरे सिस्टम पर प्ले होगा तब उसकी परफॉर्मेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर रिकॉर्डिंग में कोई फ्रीक्वेंसी यहां पर हम कम या ज़्यादा कर देते हैं तो वो किसी और के सिस्टम में अजीब साउंड कर सकता है। जैसे अगर यहां पर ऑलरेडी बेस कम सुनाई दे रहा है इस स्पीकर में, इस हेडफोन मॉनिटर में, तो हम बेस बढ़ा देंगे और ऑलरेडी वो किसी और के सिस्टम में जब बजेगा जिसकी पहले से बेस ज़्यादा है तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा बेस हो जाएगा और वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए इसकी जो बैलेंस होती है टोन की, वो बहुत बैलेंस्ड, बहुत न्यूट्रल और बहुत शांत होती है। कोई भी चीज़ ना कम होता है ना ज़्यादा, वो बिल्कुल स्थिर एक लेवल में सारी फ्रीक्वेंसीज होती है। इसीलिए स्टूडियो मॉनिटर्स एक नॉर्मल जो स्पीकर होती है या हेडफोन उससे डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे इसका बॉक्स खुल चुका है, हम अब इसे निकालते हैं बाहर। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग दे रखी है, आप भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी। इधर पीछे इसका सारा डिटेल हमें पढ़ने को मिल जाता है और यहाँ पर AKG ब्रांडिंग वगैरह फ़ोटो तो आप देख ही रहे हैं। अब हम इसे खोलने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये जल्दी खुले। अभी भी कुछ सेलो टेप्स यहाँ रह गए हैं। हमारे इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें। वाह, ये तो बहुत ही कमाल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल पैक्ड सील है। आपके सामने में डब्बा खोला है और आपके सामने ही सारी चीज़ें हम बाहर निकाल रहे हैं। ये इसमें सेफ्टी किट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए है। कुछ इसमें पेपर है, यूज़र मैनुअल है जिसमें इसके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है। और ये हारमन कंपनी, जो जर्मनी की हारमन कंपनी है, जो JBL और अदर यूनिट्स को भी अपने अंदर ओन करती है, वो हारमन कंपनी के सहयोग से ये प्रोडक्ट बना है। और यहाँ पे दुर्भाग्यवश जो हमारे देश का दुर्भाग्य है वो भी हमारे हाथ में है और यहाँ पर वो भी है। कहने का मतलब ये कि सब कुछ यहाँ पर चाइनीज़ में लिखा हुआ है। ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है। काश हमारे देश में ऐसी चीज़ें बनने लग जाए तो हम इसे मेड इन इंडिया देखेंगे, जैसे आजकल देखने लगे हैं।
तो ये दुर्भाग्य मैंने इसीलिए कहा। मैं इसे सौभाग्य तभी कहूँगा जब ये पूरी तरह मेड इन चाइना से हम मुक्त होकर मेड इन इंडिया पर आ जाएंगे या मेड इन भारत पर आ जाएंगे। तो ये इसका चाइनीज़ वर्जन है और ये इसका इंग्लिश वर्जन है। इसमें इसके बारे में दिया गया है कि आप पढ़ करके इसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या इसकी खूबियां हैं, क्या इसके पैरामीटर्स हैं, क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, वो सब देख सकते हैं। और अब हम आते हैं अपने असली प्रोडक्ट की तरफ। ये वो बबल पैकिंग है जिसे अक्सर ऑनलाइन अमेज़न वगैरह से आप मंगाते हैं तो आपको ये मिलता होगा। ये बबल पैकिंग में हवा भरी होती है जिसे लोग फोड़ना पसंद करते हैं घरों में, क्योंकि इसके बाद इसका कोई यूज़ नहीं रहता। हालांकि ये पैकेट काफ़ी यूज़फुल है, इसे बाद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये बबल पैकिंग क्यों होती है आप तो जानते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार के झटके लगने पे, शॉक लगने पे हमारा प्रोडक्ट डैमेज ना हो। अब ये काफ़ी खूबसूरत ईयरफोन हमारे पास आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ लेफ़्ट पर L लिखा हुआ है और राइट पर R लिखा हुआ है, यदि आप देख पाएँ। और मैं इसे पहन लेता हूँ और काफ़ी अच्छा मुझे महसूस हो रहा है इसे पहनने के बाद। बहुत ही मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई बहुत बढ़िया ब्रांडेड जूते खरीद लिए और उसे पैर में पहनने में जो फीलिंग आती है वो फीलिंग सर पे तो नहीं आ सकती, लेकिन वो जो कंफर्ट होता है एक अच्छे शूज़ का या एक अच्छे किसी भी पहनने वाली चीज़ का जो एक फीलिंग होता है वो मुझे आ रहा है इसे पहनकर। काफ़ी कंफर्टेबल है और इसे अगर आप 4 से 6 घंटे लगाए भी रखें तो आपको ज़रा भी दर्द नहीं होगा, क्योंकि हमारे रिकॉर्डिंग स्टूडियो VT स्टूडियो जो हमने खोला है धनबाद में सिटी सेंटर के बगल में, ये यहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है। 4 से 6 घंटे 8 घंटे इस पर मिक्सिंग होती है, तो हमें ईयरफोन लगाकर घंटों घंटों बैठना पड़ता है। और नॉर्मल ईयरफोन या हेडफोन अगर हम लगाकर देर तक बैठेंगे तो ऑब्वियसली हमारे कान में दर्द होगा और हम काम नहीं कर पाएंगे। प्लस हमें बहुत हाई क्वालिटी की ऑडियो चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी शानदार और काफ़ी बढ़िया इसका क्वालिटी स्पीकर जो ट्रांसड्यूसर इसमें दिए हैं। इसके ड्राइवर की साइज़ देख लीजिए, अंदर में 40 mm के ड्राइवर हैं और बाहर में ये काफ़ी बड़ा अलग से कुशन दिया गया है ताकि ये कान पर लगे तो बिल्कुल भी हमें प्रेशर फील ना हो। काफ़ी अच्छा है। यहाँ से ये कॉर्ड इसमें लगा हुआ है और मुझे जहाँ तक लगता है ये अटैचेबल होना चाहिए, बट ये अटैचेबल डिटैचेबल शायद नहीं है, ये यहाँ से खुलने वाला नहीं है। मैं देखता हूँ यदि ये खुल जाए। आई थिंक ये खुलने वाले ऑप्शन नहीं है इसमें। और ये इसका इनपुट फीड है। आप जैसा कि देख रहे हैं ये जो एम्पलीफायर में XLR और जो बैलेंस्ड कनेक्टर्स होते हैं जो बड़े बड़े डीजे एम्पलीफायर या प्रोफेशनल एम्पलीफायर में पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम में यूज होते हैं, बट वो मोनो होते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 पॉइंट है, तो ये तीसरा पॉइंट हमेशा ग्राउंड नेगेटिव होता है और ये दोनों लेफ्ट चैनल और राइट चैनल के इनपुट्स हैं। तो ये एक स्टीरियो कॉर्ड इसमें दिया गया क्योंकि ये 2 चैनल हैं, तो दोनों कान पे मुझे लेफ्ट राइट अलग अलग इफेक्ट सुनाई देंगे। तो ये रही हमारे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। अब इसके बाद इसका साउंड टेस्ट कैसा रहेगा मैं आपको अगली वीडियो बना करके जरूर बताऊंगा। और आप अगर कमेंट में कुछ भी बोलना या पूछना चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर लिख भेजें। और इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपका अगर कोई सवाल है वो भी आप लिख भेजें। इसके अलावा यदि आप हमसे टेक्नोलॉजी के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में, रोबोट्स के बारे में या कोई साउंड टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानना पूछना चाहते हैं उसके लिए हमें सवाल करें। खास करके जो इंसान की हमेशा से इच्छा होती है एक बढ़िया साउंड क्वालिटी कम दाम में कैसे बनाया जाए, अगर आपकी ये इच्छा है, आप इस पर सवाल पूछना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें कमेंट करके जरूर पूछें। हमारा पूरा सहयोग रहेगा। और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें संपर्क करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9304769234। मैं फिर से बोलता हूं 9304769234। आप इस पे व्हाट्सएप करके भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।